उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके की मदीना कॉलोनी के लोग सुबह करीब 4 बजे गहरी नींद में सो रहे थे। तभी पुलिस की गाड़ियों के सायरन सन्नाटे को चीरने लगे। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते कि गोलियों की तड़तड़ाहट से आसपास का इलाका गूंजने लगा। इससे लोगों में कोई अप्रिय घटना की आशंका को लेकर दहशत फैल गई। वो घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक दूसरे को फोन करके बाहर के घटनाक्रम की जानकारी लेने का प्रयास लोग करने लगे। उजाला होने पर पुलिस मुठभेड़ में नईम के ढेर होने की जानकारी मिली। तो चलते हैं इस खबर की तरफ और पूरी डिटेल से हम आपको समझाते हैं। मेरठ हत्याकांड का आरोपी कई दिनों से पुलिस नईम और सलमान की तलाश कर रही थी। शनिवार सुबह दोनों के मदीना कॉलोनी आने की सूचना मिली तो सीओ आशुतोष कुमार के साथ लिसाड़ी गेट और लोहिया नगर थाने की पुलिस के साथ 2 टीमों ने घेराबंदी की। कुछ देर बाद ही मदीना कॉलोनी में पुलिस की गाड़ियों की सायरन गूंजे तो लोगों की नींद खुली। इसके कुछ देर बाद ही गोलियों की आवाज आने लगी। सूरज निकलने के बाद सड़कों पर आवाजाही बढ़ी तो पूरे मामले का पता चल गया। दिन चढ़ने के साथ ही मुठभेड़ में नईम के मारे जाने की सूचना शहर में फैलती रही। आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से दूर जाने के निर्देश दिए। नईम के मारे जाने की जानकारी जिसे भी मिली उसने यही कहा कि आरोपी के साथ सही हुआ, उसे अपनी करतूत की सजा मिल गई। पूरे परिवार के निर्मम हत्याकांड को अंजाम देने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इससे ऐसी वारदातों को अंजाम देने वालों को कुछ सबक जरूर मिलेगा। साथ ही नईम अपने सौतेले भाई मोइन और भाभी आसमा का मोबाइल लेकर गया था। दोनों ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर मोबाइल ऑन किया ताकि लोकेशन पुलिस को वहीं की मिले और पुलिस उत्तराखंड या रुड़की में ढूंढने जाए। जबकि मुजफ्फरनगर से दोनों आरोपी वापस नोएडा के रास्ते दिल्ली चले गए थे। नईम करीब 25 साल से हत्या की वारदात को अंजाम दे रहा है और पुलिस को चकमा दे रहा था। इस बार भी नईम ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। लिसाड़ी गेट में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपये का इनामी अपराधी भी था और काफ़ी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां पर कि उसे मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और ये 50,000 रुपये का इनामी वांछित अपराधी था जिसके ऊपर पूर्व से भी अन्य प्रदेशों में भी हत्या के आरोप थे और उन मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। और इसके साथ ही आज पुलिस मुठभेड़ में ये कार्रवाई हुई है। जो पुलिस टीम है वो आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने ऐसे राज्य थे और जिले थे जहां पर ये वांछित बताया गया है, उसके कितने केस अभी तक डिस्क्लोज हुए हैं? अभी तक 2 प्रदेशों की हमें जानकारी है जिसमें कि दिल्ली और महाराष्ट्र के मुंब्रा थाने में इसमें हत्या के आरोप में ये वांछित चल रहा था। और ये अपना भेष बदलकर, जगह और नाम, परिवार इत्यादि बदलकर रह रहा था। और यहाँ पर भी इसने अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिसके बाद से ये निरंतर फरार चल रहा था। इसका एक अन्य साथी भी है जो कि वांछित चल रहा है, उस पर भी 50,000 रुपये का पुरस्कार है। पुलिस टीमें लगी हैं, उनकी गिरफ्तारी में भी शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के लिसाड़ी गेट के सोहेल गार्डन में 8 जनवरी की रात में राजमिस्त्री मोइन उर्फ मोइनुद्दीन, उनकी पत्नी आसमा और उनकी 3 बेटियां अक्सा, अजीजा और अलसिफा की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। 9 जनवरी को रात 8:30 पर मोइनुद्दीन के 2 भाई वहां पहुंचे तो अंदर का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। बेड के आसपास मोइन और बेड के अंदर बक्से में उनकी पत्नी और 3 बेटियों के शव मिले। हत्याकांड के मोइन के सौतेले भाई नईम ने अंजाम दिया था। आरोपी नईम तांत्रिक था और पेशेवर अपराधी था। लोग उसे नईम बाबा के नाम से जानते थे। वो दिल्ली और महाराष्ट्र से हत्याएं कर चुका था। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद वो नाम, वेश और जगह बदल कर रहता था। हत्या करने के बाद बीबियां भी बदल लेता था। मेरठ में उसने अपने सौतेले भाई और उसके परिवार के 5 सदस्य की हत्या कर दी थी। कई मुकदमों में नईम वंचित था जो अब पुलिस ने मार गिराया है।